तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि एक बुद्धा के स्टैचू के सामने काफी सारे बच्चे बैठे हुए थे और वो सारे के सारे बच्चे बोल रहे थे कि तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए, जैसे कि पानी रहता है, और तुम्हारे हार्ट के अंदर कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे हार्ट के अंदर कोई डिजायर है तो तुम कभी भी बुद्धा का ट्रू नेचर को पहचान ही नहीं पाओगे और हमेशा ऐसी दुनिया में फंसे रहोगे। उसके बाद हमको जाओजी को दिखाते हैं, उसने उस गोश्त को मार दिया था और इससे उसको कोई फर्क नहीं बैठता और अपना सीन चेंज होता है हांसू के पास। वो लकड़ी वाला गोश्त अपने टेंटिकल की मदद से उसके हाथों और उसके शरीर को जकड़ लेता है और उसके एक हाथ को उठाते हुए सोचता है कि हमको इंटेल सही मिली थी, ये पूरी तरह से पावरलेस हो चुका है। और वो अपनी टेंटिकल की मदद से उसकी रिंग को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि ये कितना वेस्ट है, तुम ऐसे पड़े हुए हो सू, तुम एक स्पेशल ग्रेड के एस्पर हो, तुम आसानी से किसी पे भी हमला कर सकते हो, अब तुमको देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। और वो उसके हाथ पे एक कट लगाता है और उसके खून को वो अपने अंदर लेने लगता है और वो सोचता है कि ये होती है पावर एक स्पेशल ग्रेड की। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, सू की बहन आ जाती है और वो बोलने लगती है मेरे भाई को छोड़ो। और वो बोलने लगता है कि अगर मैंने नहीं छोड़ा तो तुम क्या कर लोगी। उतने में ही वो उसके टेंटिकल को पकड़ती है और उठा के शीशा तोड़ते हुए उसको बाहर फेंक देती है और अपने भाई के पास आते हुए बोलने लगती है कि भाई तुम ठीक हो ना। उतने में ही वो अपने टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है और उसको दीवार में जाके चिपका देता है और बोलता है कि तुम कितने केयरलेस हो। और उसके बाद उसके वो भाई को उठाता है और लेके बाहर जाने लगता है। उतने में ही वो लड़की भी पीछे पीछे भागने लगती है और बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ो यहाँ पे। जैसे ही वो जमीन पे लैंड करती है, वो सामने देखती है उसकी माँ भी वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसकी माँ उसको ग्रीट कर रही थी और बोल रही थी कि आप यहाँ आए हमको अच्छा लगा, अगर आप हमको पहले बता देते तो हम आपके लिए तैयारी कर लेते, आप ये काम मत करिए, आप काफी सारी दिक्कतें बढ़ा देंगे। और वो गोश्त बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग करोगी। और वो बोलने लगती है आपने क्या बोला। फिर वो बोलने लगता है कि तुम उस लेडी वू की आगे पीछे नाचने वाले कुत्ते हो। इतना बात सुनते ही उसके आसपास जितने लोग थे वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलती और अपने साथियों को भी रोक देती है। और वो सामने से बोलने लगता है कि तुमको पता होगा कि लियो फैमिली ने अभी क्या करा, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी फैमिली में से अगर कोई वहाँ पे पहुंचा तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, इससे अच्छा तुम इस मैटर से बाहर ही रहो। अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें अच्छी खासी कीमत देनी पड़ेगी। और वो गुस्से में बोलने लगती है कि मुझे किसी के डिसेंडेंट की जरूरत नहीं है और ना मुझे फिक्र, पहले तुम मेरे बेटे को नीचे रखो। फिर वो बोलने लगता है कि इस जिंदा लाश को भी तुम बचा क्यों रही हो। फिर वो उसको उठा के दूर फेंक देता है और बोलने लगता है कि अगर तुम पकड़ सको तो इसको पकड़ लो। और उसकी बहन ये देखती है कि उसके भाई को किसी ने फेंक दिया, वो और उसकी माँ दोनों शॉक हो जाते हैं और वो उछलते हुए अपने भाई को पकड़ लेती है और वो गोश्त वहां से गायब हो जाता है। और वो बोलने लगती है कि उसको जाके पकड़ना मत, उस बात को तो छोड़ो। फिर उसके सारे साथी बोल देते हैं यस मैम। फिर एक सर्वेंट उसके पास आ जाती है और बोलने लगती है कि मैडम चलो अंदर चलते हैं। और वो लड़की सोच रही थी क्या माँ सच में ये करना चाहती है उन्होंने जो बोला, क्या आप सच में और किसी के डिसेंडेंट को फिक्र नहीं करती, वो चाहे मरे या जिए, आपकी शब्द का क्या होगा जो कि आपने वो फैमिली से बोला था। और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोलने लगती है कि एक बार बड़े भाई पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उनकी एबिलिटी की मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस घटिया आदमी ने भाई को उठा के फेंक दिया और वो भाई को लेके जा भी रहा था और आप उससे पोलाइट तरीके से बात कर रही थी और आपने उससे कुछ करा भी नहीं। मदर मुझसे बोली आप इतनी शांत क्यों हो। और वो पीछे से उसकी सर्वेंट बोलने लगती है कि मैम अंदर चलो कमरे में, सर को भी हॉस्पिटल में जाके दोबारा से भर्ती कराना है। और वो लड़की बोलने लगती है कि मैं समझ गई माँ, मैं वो काम खत्म करूंगी जो कि मेरे भाई ने स्टार्ट करा। और उसकी माँ उसको बोलने लगती है तुमने फाइट में दो सबसे बड़ी मिस्टेक की। तुम्हारी पहली गलती, तुमने अपनी अटेंशन को उस एनिमी से हटा दिया जिससे तुम फाइट कर रही थी और उस एनिमी ने तुमको इंजर्ड भी कर दिया। और दूसरी तुम्हारी ये गलती थी, तुम हेजिटेट करती हो किसी को मारने से पहले, तुम्हें किसी को बचाना है तो तुम बचाओ उसको, तुम अपना डिसीजन इमीडिएटली लो और किसी से मत पूछो। फिर वो लड़की बोलने लगती है क्या माँ ये कोई जरूरी बात है। उसकी माँ बोलने लगती है हाँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है शान के तरफ। फिर शान बोल रहा था अंकल आपको कुछ पता है उस कमरे के बारे में। फिर वो बताने लगता है कि क्या तुम पूछ रहे हो डिवाइन टीयर केस के बारे में। फिर वो बताने लगता है कि उस रूम को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे
जैसे कि वो एक केज है और साथ में वहाँ पे काफी सारे पिलर हैं और साथ में वहाँ पे एक पूल भी है। वो पूल लिक्विड से भरा हुआ था और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लावा, मैं आज भी उसके स्मेल को पहचान सकता हूँ। उतने में ही वो सामने देखता है, शान नीचे झुक जाता है। वो बोलने लगता है, क्या हुआ शान? इधर शान की हालत खराब हो जाती है। वो सारे वर्ड उसके दिमाग में चारों तरफ घूमने लगते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाए, और वो सारी बातें भी रिपीट होने लगती हैं जो कि अभी क्वांटीन ने बोली थी। उतने में उसके कानों में आवाज जाती है, क्या तुम अकेले हो? जैसे ही वो सामने देखता है, उसकी माँ खड़ी हुई थी। वो बोलने लगता है, मॉम। फिर उसकी मॉम बोलने लगती है, तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। फिर शान बोलने लगता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम हो कौन? फिर वो बोलने लगता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं हूँ शान हुई। और उसके हाथ में एक पिस्टल थी और वो चला देता है और वो सीधे शान के सिर में जाके लगती है और अपना शान अनकॉन्शियस हो जाता है। उसका अनकॉन्शियस होता हुआ देख क्वांटिन की भी हालत खराब हो जाती है। वो भी बोलने लगता है, क्या हुआ शान? और वो घबराता हुआ गेट खोलता है और बोलने लगता है कि उस पिंक हेयर किड के साथ कुछ हुआ है, अंदर आओ देखो उसको। और वो दोनों अंदर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसको क्या हुआ? इधर वो लड़की शान को हिलाते हुए बोलने लगती है, शान क्या हुआ, उठो अभी। लेकिन शान तो अनकॉन्शियस था, वो भी अपने जैसे के ही साथ वो बोल रहा था कि मुझे तुम अपनी बॉडी दे दो, लेकिन शान माना ही नहीं। फिर वो उसके हाथ को दबाने लगता है और उसको घुटने पे लेके आ जाता है। और रियल शान सोच रहा था कि इसकी पावर कितनी है, और वो नीचे झुकते हुए बोलने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ पे हूँ। और शान सोच रहा था, मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा। और सेकंड शान बोलने लगता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे समन करा था जब तुम्हारे फ्रेंड को उस सिल्वर रिंग वाले ने बुरी तरह से मार दिया। जब मैं आया था उसको मारने के लिए, तब तुम पावरलेस थे, मैंने अपनी पावर दी थी और तुम अंदर जाके ऐसे छुप गए थे जैसे कि तुम एक भीगी बिल्ली हो। और सेकंड शान बोलने लगता है कि मैं इकलौता हूँ जो कि तुम्हें इस वॉर में जिता सकता हूँ जो कि तुम्हारे पास आ रहा है। तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम इस वॉर में जीत के ही रहोगे। इधर रियल शान की तो हालत ही खराब हो रखी थी। वो सोच रहा था कि मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। इधर सेकंड शान बोले जा रहा था कि तुम बस मुझे एक बार अपनी बॉडी दे दो, तुम देते क्यों नहीं? उतने में ही सेकंड शान दूर हो जाता है और बोलने लगता है कि हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है हमको इंटरप्ट करने के लिए। इधर बेचारे की धीरे धीरे करके आंख खुलती है और लियो बोल रहा था कि देखा ना, मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा काम करती है तुम्हारी इस घटिया फ्लेम से। उधर वो लड़की बोल रही थी, तुम्हारी इस इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से इसके दिमाग में कुछ बचा भी है कि सब कुछ उड़ गया। और बेचारा क्वांटिन भी बोले जा रहा था कि शान तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जैसे ही शान की पूरी तरह से आंख खुलते उसकी इनर बॉडी में से आवाज आती, हम दोबारा मिलेंगे। और शान सीधे लियो का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है, लियो। इधर लियो बोलने लगता है, क्या हुआ? और साथ में वो लड़की उसको कैसे देख रही है देखो। और शान बोलने लगता है, तुम मुझसे फाइट करो। इतनी बात सुनते ही लियो सोचने लगता है कि मेरा इलेक्ट्रिक शॉट कुछ ज्यादा ही तेज लग गया इसको। वो लड़की उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोलने लगती है कि इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। इधर शान भी बोल रहा था कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे अपनी एस्पर पावर को जगाना पड़ेगा। मेरी पावर जब जगेगी जब मैं किसी से फाइट करूंगा, प्लीज मुझसे फाइट कर लो लियो। फिर लियो और वो लड़की की दोनों की नजर मिलती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। और वो लड़की बोलने लगती है कि ये लड़का डिलीजन में है। और साथ में लियो भी बोल रहा था कि ये लड़का मुझे भी लगता है डिलीजन में है, मुझे साथ में ऐसा भी लगता है कि ये लड़का मेरे इंसल्ट कर रहा है। फिर वो दोनों कॉर्नर में जाके बात करने लगते हैं और वो लड़की बोलने लगती है कि इस लड़के ने सही बोला, ये तुमसे फाइट कर सकता है, ये ट्रेनिंग का भी पार्ट हो सकता है, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। तुम इससे फाइट करो और इसकी रियलिटी को शो कराओ, ये कहाँ पे है और तुम कहाँ पे। और तुम इससे ट्रेनिंग करो, तब तुम अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करना क्योंकि एनिमी आ रहे हैं हमसे फाइट करने के लिए। फिर लियो भी बोलने लगता है कि मैं अपनी एनर्जी किस पे वेस्ट करूंगा, इस लड़के पे। इस लड़के पे तो मैं अपनी एनर्जी का यूज ही नहीं करूंगा, उससे पहले ही ये हार जाएगा। ये दोनों इतनी तेज बोल रहे थे कि शान भी बोलने लगता है कि तुम दोनों की आवाज मेरे तक आ रही है। फिर अपना क्वांटिन बीच में आ जाता है और बोलने लगता है, सुनो तुम सब, मुझे एक जगह पता है जहाँ पे तुम सब मिलकर फाइट कर सकते हो। फिर वो उन दोनों को लेके कंटेनर के बीच में आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है, वो लड़की भी चारों तरफ देखने लगती है और वो बोलने लगती है कि ट्रेनिंग करना
थोड़ा सेफ तरीके से कोई भी आके तुमको मार सकता है ऐसी जगह। और इधर अपना सान भी बोले जा रहा था कि मैं ऐसी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ लियो के साथ जैसी कि वो मुझे मारना चाहता है, तब जाके मेरी पावर अवेक होगी पूरी तरह से, इसी तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ यहाँ पे। फिर वो लड़की दोनों को देखने लगती है और बोलती है मुझे लगता है कि मैंने सही साइड को चॉइस करा। फिर वो दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इधर सान सोच रहा था कि मुझे सारे अटैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, चाहे अटैक क्लोज रेंज से आए चाहे डिस्टेंस से आए, मुझे पैनिक नहीं करना, मुझे काम रहना है और मैं सारे मूव्स को क्लियर तरीके से देखूंगा और उसके बाद उसका काउंटर करूंगा। लियो सान को इतना सोच में देख वो भी बोलने लगता है कि चलो मैं भी तुम्हारे लिए एक बैटल फील्ड बना देता हूँ। फिर वो अपनी पावर से एक केस बना लेता है और अपने चारों तरफ फैला लेता है। जैसे ही वो पूरी तरह से केस कंप्लीट होता है, इधर वो लड़की उस पर मुक्का मारते हुए बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो केस कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, उसके इम्पैक्ट से भी वो लड़की पीछे हो जाती है। इधर वो लड़की सोच रही थी कि शान तुम ठीक रहना। उस केस के अंदर अपने शान की हालत खराब हो रही थी और सामने से अपना लियो बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली एस्पर की ताकत कितनी होती है, अपनी आंखों को खोल के रखना और मेरे सारे अटैक को देखना। तुम में और मुझ में कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम तैयार रहना मरने के लिए। तुमने मुझसे बोला था कि तुम अपनी पूरी पावर से लड़ो मुझसे। ये वाले चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।